अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए हायर स्टेबलाइजर की एक वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये हायर स्टेबलाइजर था जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसका सिर्फ एक ही रिले काम कर रहा था, बाकी 3 रिले इसके काम नहीं कर रहे थे। ये 4 रिले स्टेबलाइजर है, 4 में से 1 काम कर रहा था, 3 काम नहीं कर रहे थे। उससे ये होता था कि कम वोल्टेज में या ज़्यादा वोल्टेज में कभी काम करता था, और ये ज़्यादा वोल्टेज वाला रिले काम कर रहा था, कम वोल्टेज वाले 3 रिले काम नहीं कर रहे थे। अभी ये आप देख रहे हैं एक रिले काम कर रहा है, बाकी 3 रिले काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी ज़्यादातर सर्किट में भी मसला आता है जिससे 3 रिले काम नहीं करते हैं, और इसके जो छोटे रिले लगे हुए हैं सर्किट में वो भी ख़राब हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं करते हैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल के साथ रिले काम करते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये वेरिएबल में जब घुमा रहा हूँ तो छोटे रिले काम कर रहे हैं और बड़े रिले काम नहीं कर रहे। मतलब कि सर्किट से मसला बिल्कुल ठीक है, और छोटे रिले तक वोल्ट आ रहा है, छोटे रिले काम कर रहे हैं, छोटे रिले आगे जो बड़े रिले को नहीं चला रहे। जब बड़े रिले चलेंगे तो ये वोल्टेज अप डाउन करेंगे। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं कमेंट में उसका जवाब देता रहूँगा। और सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरी आप वीडियो सिर्फ 2 मिनट आप देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो देखने से आपको अच्छी अच्छी मालूमात हासिल होगी। और आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक करने से हमें बेहद हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ ये वोल्टेज क्रॉस कर रहे हैं रिले या नहीं कर रहे। बिल्कुल वोल्टेज क्रॉस कर रहे हैं, ये 12 से 14 वोल्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये छोटे रिले बिल्कुल काम भी कर रहे हैं, वोल्ट भी क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो काम मैंने वेरीफायर से घुमाया और काम कर रहे थे, लेकिन हो सकता है वोल्ट क्रॉस नहीं करें, तो इसलिए मैं मीटर की मदद से वोल्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे फॉल्ट देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फॉल्ट हल करने में बहुत टाइम खाते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ कि बहुत से दोस्तों का वक्त टाइम बच जाएगा और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा दोस्तों का। तो दोस्तों जैसा कि ये रिले का वोल्ट चेक करें, इस पर वोल्ट जो है तो आ रहे हैं, और मैं चेक कर रहा था एक रिले पर वोल्ट आ रहे थे और 3 रिले पर वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मेरे जो भी नए आने वाले दोस्त हैं, मेरे चैनल में जो भी नए आने वाले दोस्त हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपकी मेरी बेहद हौसला अफजाई होती है, आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं और वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी इसको एक और तरीके से चेक करूँगा। मैं ये देखूंगा कि बड़े रिले तक वोल्ट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, क्योंकि छोटे रिले तो वोल्ट क्रॉस कर रहे हैं, बड़े रिले तक वोल्ट। अभी मैं एक तार लगाऊंगा और तार की मदद से चेक करूंगा। बिल्कुल ये वोल्ट पहुंच रहे हैं। अभी मैं जो तार लगा रहा हूँ इसकी वजह से ये रिले काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पार्क कर रहा है और रिले काम कर रहे हैं। तो कहीं से लाइन ब्रेक है। अभी ये ब्रेक हम चेक करेंगे कि लाइन कहाँ से ब्रेक है। जहाँ तक रिले काम कर रहा था वहाँ तक तो ठीक है, जब आगे रिले काम नहीं कर रहा है तो चेक करेंगे कहाँ से काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जब मैं लाइन लगा रहा हूँ तो रिले काम कर रहा है।
तो ये रिले चेक करने का बेहद ही आसान तरीका है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ बेहद ही आसान तरीका है। बहुत से चैनलों में ये तरीका नहीं बताया जाता, लेकिन मैं बहुत सी कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान मतलब और आसान से आसान तरीके से आपको रिले ट्रांजिस्टर या वीआर को चेक करने के तरीके बताऊँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका ब्रेक तलाश कर लिया है और यहाँ से इसका जो वायर आ रही थी, इसकी पॉजिटिव पॉइंट की वायर आ रही थी, वो ब्रेक है और सबको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पॉइंट गर्म होकर ब्रेक हो गई थी और यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट जो है कट हो गया था और 3 रिले को न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा था। हालांकि छोटे रिले सर्किट तो अपनी तरफ से वोल्ट निकाल रही थी, लेकिन तीनों रिले को जब न्यूट्रल नहीं मिल रहा था तो छोटे रिले जितना भी वोल्ट क्रॉस करें, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट मिलने से ही रिले काम करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट का जवाब देता रहूँगा। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को शेयर करें, बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उससे ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती है और आप शौक़ से देखते भी हैं और देखकर बहुत से फॉल्ट आप हल भी कर लेते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को देखकर कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और मैंने कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और अगर आपका कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज या वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिस पर मैं आपसे रब्ता करूँगा। अभी मैं इसकी सेटिंग बराबर कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल को मैंने छेड़छाड़ की थी तो इसकी सेटिंग आउट हो गई थी। सेटिंग बराबर करने के बाद फिर आपको चेक कराऊंगा कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और हफीज़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज़ भाई भी मेरी वीडियो बेहद शौक़ से देखते हैं और हफीज़ भाई ने मुझसे कुछ दिन पहले सवाल किया था कि रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है, तो मैं हफीज़ भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और हफीज़ भाई से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप दोस्तों में शेयर करें और बहुत से दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। और जो भी दोस्त आपके नए हैं, जो भी इस काम से शौक़ रखते हैं और इस काम में शौक़ रखते हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं और जिसकी वजह से ये मेरी वीडियो देखकर बहुत से दोस्त काम कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। और कमेंट में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। किसी को भी कोई काम हो, किसी का कोई भी मसला हो, यूनिवर्सल का मसला हो, यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र का मसला हो, रिमको, रीना, सेगा कोई भी स्टेबलाइज़र हो, उसका कोई भी फॉल्ट हो, इंशाल्लाह मैं आपका फॉल्ट हल करने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह कोई भी आईसी सर्किट हो, जैसा कि यूनिवर्सल में आईसी सर्किट होती हैं और ऐसा या जो अलाइड में आईसी सर्किट होती हैं, उनके बारे में अगर कोई भी मालूमात हो जो 50 वोल्ट से 220 करते हैं, 50 वोल्ट से 220 करते हैं, उनके बारे में मैं मालूमात बिल्कुल देता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप अपनी मुकम्मल वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मैं उस पर कोई भी वीडियो बनाकर आपका नाम लेकर अपने चैनल में अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह फॉल्ट हल करके अपने चैनल में अपलोड करूँगा और आप भाई का नाम भी ले लूँगा। आप जो भी आपकी वीडियो हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और अपना नाम कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल में उसका नाम भी लूँगा, वीडियो भी अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह उसका फॉल्ट भी हल करूँगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को आखिर तक बराए मेहरबानी देख लिया करें। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से फॉल्ट हल किया था। तो
फॉल्ट तो बेहद छोटा था, लेकिन आपने देखा कि छोटे से छोटे फॉल्ट को हल करने में बहुत सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने जिस तरीके से ये फॉल्ट हल किया तो बहुत से दोस्तों का टाइम बच जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं रिले को चेक करा रहा हूँ आपको कि ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने VR वापस से स्टार्ट की थी, इसलिए मैंने VR को VR को वापस अपनी जगह पर बराबर कर दिया है। अभी आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, इसके जो आउटपुट मीटर हैं फ्रंट से दिखाता हूँ, क्योंकि पहले काम नहीं कर रहे थे। अभी आपके सामने काम भी कर रहे हैं और हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और ये 12,000 वाट है, 4 रिले में है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ ये काम कर रहे हैं, और जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ ये आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल काम कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।